धर्मशाला में राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने एक प्रेस बयान जारी कर आरोप लगाया कि विधायक आशीष शर्मा के परिजनों के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कर उन्हें साजिशन फंसाने की कोशिश की जा रही है। सुधीर शर्मा के अनुसार यह मामला पूरी तरह उजागर हो चुका है और यह प्रदेश में सत्ता के दुरुपयोग तथा राजनीतिक द्वेष की चरम स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि पुलिस शिकायतकर्ता और गवाह दोनों की भूमिका निभा रही है, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल उठते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में न्याय मिलने की उम्मीद कम हो जाती है और इससे आम जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के विकास और जन कल्याण के बजाय राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में लगी हुई है। विपक्षी विधायक ने कहा कि सरकार का ध्यान रोजगार, विकास और जनता से जुड़े मुद्दों से हटकर विरोधियों को दबाने पर केंद्रित हो गया है, जो लोकतांत्रिक मूल्य के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता स्थिति को समझ रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी। सुधीर शर्मा ने अंत में कहा कि भविष्य में जनता ऐसी नीतियों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएगी और पारदर्शी व जवाबदेही शासन की स्थापना करेगी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में शायद ही कभी ऐसे प्रतिशोध की भावना जो है वो देखने को मिली होगी। आज हमीरपुर के माननीय विधायक आशीष शर्मा जी के भाई और उनके चाचा जो हैं, उनके खिलाफ जो मामला है उसमें उन्होंने आज सरेंडर किया। पूरी कार्रवाई जो है, इस कार्रवाई में जो केस बनाया गया है पुलिस विभाग द्वारा, उसमें कंप्लेनर भी पुलिस है, वहाँ के एएसपी हैं, जाहिर है विभाग उनके नीचे ही है, गवाह भी पुलिस के ही लोग हैं। मामला माइनिंग से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें कि जो उद्योग विभाग है, जिसके अंदर की खनन विभाग भी है, वो आता है, उनसे दूर दूर तक कोई रिपोर्ट मांगी नहीं गई है। एक मामला खड़ा कर दिया गया क्योंकि वो हमीरपुर के हेडक्वार्टर मुख्यालय से विधायक हैं, दूसरी बार जीत गए, सरकार के खिलाफ चुनाव हुआ, उसमें जीत गए। दमनकारी राजनीति का इससे ज़्यादा घटिया प्रदर्शन आज तक इस प्रदेश ने नहीं देखा होगा। सरकार को और मुख्यमंत्री जी को ये याद रखना चाहिए कि सत्ता आती जाती रहती है, समय का पहिया तेजी से घूम रहा है। आपने जो जनता को झूठ बोलकर सत्ता हासिल की थी, उसके भी दिन थोड़े ही रह गए हैं। इसलिए ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति जो है, जिसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए वो कम है, और इस सारे प्रकरण को जनता देख रही है। इसका क्रूर परिणाम जो है वो आने वाले चुनाव में निकलेगा, क्योंकि जितना झूठ सरकार बोल रही है, आज भी रिकांगपिओ में कहा हमने 10 गारंटियां पूरी कर दी हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, धरातल पर कुछ है नहीं। तो प्रदेश की जनता से भी मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इनके जितने भी वक्तव्य हैं, जितनी भी बातें हैं, जितने भी वादे हैं, इन सब को सुनते रहिए, इनको इकट्ठा रखिए, और जब इनके लोग वोट मांगने आएंगे तो इनको वो सुनाना जरूरी है, आईना दिखाना जरूरी है। इस प्रकार की ओछी घटिया राजनीति इस प्रदेश ने न कभी देखी है, न ये प्रदेश कभी आगे देखेगा। प्रदेश को धरातल पर ले जाने का काम जो है वर्तमान इस सरकार ने किया है, और जितने भी लोग हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो राजनीति के लोग हों, चाहे अन्य लोग हों, उनके खिलाफ झूठी एफआईआरें कराने में इस सरकार ने जो रिकॉर्ड स्थापित किया है उसको भी कोई तोड़ नहीं सकता, ना ही इनके झूठ बोलने के रिकॉर्ड को कोई तोड़ सकता है। ये जनता के सामने साबित हो चुका है।